बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में सब डोमेन नंबर 2, जिसे आप चैप्टर नंबर 2 भी कहते हैं, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने कहा है ड्रॉ नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन इट। अब उसने पार्ट 1 में पॉइंट दिए हमें 0, -8, 6, 3, -11 एंड -13, और पॉइंट 2 में यानी पार्ट सेकंड में उसने दिया है 3.8, 5, -11, -5 एंड -7। उसने कहा ये है कि एक नंबर लाइन ड्रॉ करें और फिर ये जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो पॉइंट है उसको शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है आपने। अब सोल्यूशन में स्टूडेंट मैंने लिखा है 1 पार्ट, पॉइंट्स आर 0, यानी कि फर्स्ट पार्ट के मैंने पॉइंट लिख लिए हैं 0, -8, 6, 3, -11, -13। फिर स्टूडेंट मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की है और उसको मैंने मेंशन कर दिया है, 0 से स्टार्ट लिया है, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर है, यानी 5 का मैंने एक ब्लॉक बनाया है। तो आप देखेंगे लेफ़्ट साइड पे माइनस नंबर है, ये भी मैंने 5 का एक ब्लॉक बनाया है। तो यानी कि 5, -5, -10, इसके दरमियान ये देखें 0 के बाद -1, -2, -3, -4, -5 लिखा नहीं है मैंने, लेकिन नंबर ऐसे ही है। फिर -6, -7, -8, -9, -10, इसी तरह सो ऑन, -11, -12, -13, जितने आपके पॉइंट हों आप वहाँ तक नंबर लाइन ड्रॉ कर लें। अब स्टूडेंट पॉइंट था 0, 0 को मैंने 0 के ऊपर एरो लगा के इंडिकेट कर दिया। आप इस 0 को सर्कल भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप इंडिकेट कर दें और ऊपर 0 लिख दिया मैंने। -8 लेफ्ट साइड पे आ गया, ये -5 है। फिर -6, -7, -8 के ऊपर मैंने एरो लगाया, ऊपर -8 लिख दिया। फिर हमारे पास माइनस के नंबर है -11, ये देखें 0 हो गया, -8, फिर -11, -11 के ऊपर एरो लगाया और -11 लिख दिया। फिर -13 को भी मैंने इंडिकेट कर दिया। स्टूडेंट जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो लेफ़्ट साइड पे होते हैं और जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो राइट साइड पे होते हैं। अब पॉजिटिव नंबर हमारे पास 2 रह गए, एक 3 और एक 6। अब हमने 3 को इंडिकेट करना है, तो 3 मैंने इंडिकेट नहीं किया था ताकि आपको मैं मौके भी करके दिखा सकूं। अब ये देखें 1, 2 और 3, तो 3 को आप नीचे एरो लगा लें बेशक और यहाँ लिख दें 3। फिर इसके बाद है 6, 5 के बाद 6 आ जाएगा, ऊपर एरो लगा लें आप, 6 लिख लें। तो स्टूडेंट ये पॉजिटिव नंबर शो हो गए, ये नेगेटिव नंबर शो हो गए। 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये न्यूट्रल नंबर है। अब ये राइट साइड है, ये राइट, इस पे पॉजिटिव नंबर, ये लेफ़्ट है तो इस पे नेगेटिव नंबर। पार्ट सेकंड में स्टूडेंट उसने पॉइंट्स दिए थे, पॉइंट्स आर 3, 8, 5, -11, -5, -7। अब 3 माइनस के नंबर है, 3 पॉजिटिव नंबर है। इसी तरह मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ की है और नंबर लाइन पे फिर मैंने 5 के ब्लॉक बनाए हैं, यानी 0 से स्टार्ट लिया, लेफ़्ट साइड पे -5, -10, -15, दरमियान में 4 पॉइंट है। ये देखें -1, -2, -3, -4, -5। इसी तरह 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो नंबर हमने पहले 3 है, 3 को मैंने इंडिकेट कर दिया राइट साइड पे। अब राइट साइड पे मैंने एरो लगाई, 3 मेंशन कर दिया कलर पेंसिल से। फिर इसके बाद है 8 नंबर, 8 को मैंने ये देखें एरो लगाई 8 पे, यानी ये 5 है, 6, 7, 8 पे, तो ये 8 को मैंने इंडिकेट कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, दिखा दिया, शो कर दिया। फिर 5 है तो 5 को मैंने इस पे कर दिया। फिर -11 है, लेफ़्ट साइड पे आ गए, -11, ये -10 थी लाइन, फिर ये -11 के ऊपर एरो लगाया और ये माइनस कर दिया। आप इसको कलर भी कर सकते हैं, इसको ऐसे, ये देखें सर्कल भी कर सकते हैं, कैसे, ये ऐसे, ठीक हो गया जी। फिर इसके बाद है -5, ये -5 आ गया, -5 के ऊपर एरो लगाया और -5 लिख दिया। आप इसको ऐसे सर्कल भी कर सकते हैं। फिर है -7, -7 के ऊपर एरो लगा के मैंने -7 लिखा, आप इसको ऐसे सर्कल भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये थी वैल्यू जो मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दी पॉइंट्स को। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। राइट दी अपोजिट फॉर दी फॉलोइंग नंबर। नंबर नीचे दिए हुए हैं पार्ट 1 में 14, पार्ट 2 -24, पार्ट 3 65, पार्ट 4 -39, पार्ट 5 0 और पार्ट 6 -420। अब इसमें दिया है कि आपने इसके ऑपोजिट लिखने हैं। ऑपोजिट का मैं एक और बात बता दूं स्टूडेंट, अब हम लिखेंगे
हेडिंग में ऑपोजिट नंबर्स, इसको हम एडिटिव इन्वर्स भी कहते हैं। पहले स्टूडेंट में लास्ट वीडियो में आपको ये अंडरस्टैंड करवा चुका हूँ, एडिटिव इन्वर्स। अब स्टूडेंट अगर 5 है, 5 का एडिटिव इन्वर्स होता है -5। अगर -6 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा प्लस। इसी तरह के ये नंबर हैं जिसने उसको ऑपोजिट के नाम से दिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास 14, ऊपर मैं लिख देता हूँ नंबर्स और यहाँ लिख देता हूँ ऑपोजिट्स, ऑपोजिट नंबर। अब नंबर्स हमें 14 है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, -14। फिर सेकंड पार्ट में स्टूडेंट वैल्यू दी उसने -24, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, 24। फिर थर्ड पार्ट में स्टूडेंट उसने वैल्यू दी है, थर्ड पार्ट हमारा है 65, तो इसका ऑपोजिट होगा -65। फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट -39, इसका ऑपोजिट होगा 39। ऑपोजिट नंबर हमेशा नंबर लाइन के राइट साइड पे होते हैं। और 5 पार्ट में उसने वैल्यू दी है ये 0, इसको आपने ऐसे 0 भी लिख लेना है ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, 0 का अपोजिट 0 ही होगा। और क्योंकि ये प्लस माइनस होते हैं नहीं, ये न्यूट्रल नंबर है। और -6 पार्ट में -420, तो इसका +420। स्टूडेंट जिसके साथ मैंने प्लस नहीं लिखा वो ऑलरेडी प्लस होते हैं, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो फिर आप ये लिख दें। ये देखें ये, तो ये तो थे हमारे नंबर और उसके अपोजिट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द इंटीजर्स, आइडेंटिफाई द इंटीजर्स in the following numbers। स्टूडेंट इंटीजर्स के बारे में हम पहले ही अंडरस्टैंड कर चुके हैं। इंटीजर्स होते क्या हैं, जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, और जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। और ज़ीरो भी उसमें इंटीजर्स में इंक्लूडेड होता है। ज़ीरो इज़ अ न्यूट्रल नंबर। और बाकी जो फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं या दूसरे होते हैं, डेसिमल वाले होते हैं, वो हमारे पास इंटीजर नंबर नहीं होते। अब उसने पूछा ये है कि फॉलोइंग इंटीजर कौन से, मैं लिखता हूँ +12, -21, इसके बाद है हमारे पास 4, -17, फिर 1 होल 2/5, फिर हमारे पास है 3 होल 2/7, फिर है हमारे पास 3 होल 9/11, फिर हमारे पास है 11.25, फिर हमारे पास है 18.4, फिर वैल्यू दी उसने 26, फिर दिया है -57, फिर दिया उसने 0, जिसको हम ऐसे 0 कहते हैं। अब सॉल्यूशन में स्टूडेंट लिखते हैं कि इंटीजर्स आर, हम लिखेंगे इंटीजर्स आर, कौन कौन से इंटीजर्स हैं हमारे पास, +12, -21, 4, -17, और इसको टिक भी कर देता हूँ मैं, ये। फिर इसके बाद है 26, फिर है -57, फिर है 0, क्योंकि 0 स्टूडेंट न्यूट्रल नंबर है और ये इंटीजर है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। इसके साथ मैं 0 हमेशा मेंशन करता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि हमने वो लिखा है। अब हमने ये कर लिए। फिर अगर आप लिखना चाहें, पूछा नहीं है उसने, आप अपने तौर पे अगर आप इंडिकेट करना चाहें तो आप लिख दें नॉन इंटीजर्स। स्टूडेंट जो फ्रैक्शनल होते हैं या होल नंबर होते हैं या प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, किसी भी सूरत में फ्रैक्शन में हो या डेसिमल में हो, तो वो हमारे पास इंटीजर्स नहीं होते, उनको हम इंटीजर कह भी नहीं सकते। अब इसमें 1 होल 2/5,
1 होल 2/5, नॉन इंटीजर यानी इंटीजर नहीं है, 3 होल 2/7, 3 होल 9/11, 11.25 और फिर 18.4। दीज आर नॉन इंटीजर्स नंबर। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद है आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लर्न करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।